जब आत्म साक्षात्कार होता है तो एकांत में वो आत्मा प्रकट होता है। एक का अंत, जब मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, संसार भी नहीं, तब वो चेतना अज्ञात में फैल जाती है और पूरा ब्रह्मांड एकाकार होता है। वो महाजीवन कहलाता है। उसी को ईश्वरा तो कहते हैं। जी। अब वो बॉडीलेस बॉडी है, माइंडलेस माइंड, नो बॉडी नो माइंड। उस समय अस्तित्व की चेतना और शरीर की चेतना दोनों एकाकार होता है। उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड एक हो जाता है। जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से नदियां निकलती हैं और सागर में जाकर लय हो जाती है, ऐसी ये जीवात्मा अनंत से आती है और अनंत में जाके लय हो जाती है। जी। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसी भावना के अनुसार जो सबसे प्रबल भाव रहता है, आत्मा उसी रूप में समाहित हो जाती है, एकाकार हो जाता है। ये पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान है। पूरी चेतन सत्ता की जो मूल स्वभाव है, उसी का नाम ये सृष्टि है। ये सृष्टि की रचना चेतन शक्ति का प्रकटीकरण। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसी भाव के अनुसार उसकी चेतना होती चली जाती है। जी। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये चार प्रकार का जो भाव है इसी का नाम भाव सागर है। इससे जो पार होता है अर्थात साक्षी होता है वो आत्मा में प्रवेश होता है। आत्मज्ञान उसको कहते हैं। वो भावातीत ध्यान है, भाव से परे का भाव।